बच्चों लास्ट क्लास में एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी थी जो मैं समझाना रह गया था। मैं सोच रहा हूं आज इसको करवा दूं खत्म। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना। ये इक्वेशन भी न्यूमेरिकल्स में काम आती है, इससे हेल्प मिलती है और न्यूमेरिकल जल्दी हो जाते हैं। देखो v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, कोई डाउट? अगर मैं dt का मल्टीप्लाई v से कर दूं तो क्या हो जाएगा? v इंटू dt इज इक्वल टू ds। बच्चों हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, u प्लस at इंटू dt इज इक्वल टू ds। कोई दिक्कत? अब यहां पर इंटीग्रेट करने से पहले एक बात समझ लो बच्चों, टाइम अगर n-1th सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसको हम नाम दे रहे हैं Sn-1। और अगर टाइम nth सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? Sn। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट करना जरा। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी, मतलब मैं dt का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ के साथ, और प्लस at इंटू डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। इधर u तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो टाइम हम क्या ले रहे हैं? n-1 टू n, और यहाँ पर भी क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो n-1 टू n इज इक्वल टू ds, यानी इंटीग्रेशन ds का कर रहे हो, और यहाँ पे Sn-1 टू Sn। कोई दिक्कत? बच्चों ds वाला पार्ट इधर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चेक करो, 1 इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, और लिमिट क्या पुट करोगे? Sn-1 टू s। अब आ जाओ इधर, देखो u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 इंटू dt करोगे तो t बचेगा, लोअर लिमिट n-1, अपर लिमिट n, प्लस a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन dt के सेट में कर रहे हो, t पावर 1 है, क्या बचेगा? t स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या पुट करोगे? n-1 टू n। कोई दिक्कत? बच्चों लिमिट कहां पुट होगी? जो वेरिएबल है, यानी कि t की जगह। 2 का तो कोई काम नहीं है, 2 को भी बाहर निकाल ले। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, अपर लिमिट s माइनस Sn-1 इज इक्वल टू u अपर लिमिट n माइनस ब्रैकेट n-1 प्लस a बाई 2। बच्चों मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, t स्क्वायर की जगह एक बार आएगा n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट n-1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद ऊपर सॉल्व करूं बच्चों, ये s-1 को हम क्या बोलते हैं? Snth। इसको हम क्या बोलते हैं? Snth। तो ये हो गया हमारे पास Snth इज इक्वल टू, जरा चेक करो, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? u n माइनस n प्लस 1 प्लस a बाई 2। देखो ये तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a n-1 का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सही है गलत है? तो Snth का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो n से n कट गया, बचेगा u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट n स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये कट जाएगा, तो Snth का फॉर्मूला आ गया u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। मतलब रैंडमली अगर मैं तुम्हें पूछूं 10th सेकंड में एग्जैक्टली 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये उसका फॉर्मूला है। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लास्ट वीडियो में रह गया था, तो इसको कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।